हैं। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए आईएक्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हाई टॉप शायर बॉटम करीब करीब 7-8 दिन से बन रहे हैं। आज वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आईएक्स के 200 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹6 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹4.5 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ₹9.5 के टारगेट सेट करेंगे। हैं। ओके, आईएक्स की 200 की कॉल, बहुत देर से स्टॉक जो है वो अच्छा कर रहा था, डेरिवेटिव्स के गेनर्स की लिस्ट में बार बार अपीयर हो रहा था। कविता जी बताइए, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा मैम? सो टाटा स्टील का हम कॉल देख सकते हैं। ₹4 पर अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ₹2। मुझे लगता है इसे अप्रोच करना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल अगर इसे देखें तो ये ज्यादा अच्छा बिहेव करते हुए दिखेगा फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ ₹8 और ₹10। चलिए, तो ये टाटा स्टील पर हो गई कविता जी का ऑप्शन ट्रेड। रचना जी, आपका ट्रेड? एनएमडीसी में हम सी बाय करेंगे। हम 68 का, जो कि 3.2 पे है। ऐसे लगाएंगे 2.7 पे, हमारा टारगेट होगा 4.2। रचना जी खतरों के खिलाड़ी हैं वैसे। एक मेटल स्पेस में पी बाय कर रहे हैं, आपकी सी बाय कर रहे हैं? सी की बात कर रही हूँ मैं। सी, मैंने पी सुना, फिर ठीक है, सॉरी। मैं वही, मुझे मुझे लगा कि इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पी सी है। कॉल ऑप्शन, चलिए ठीक है। तो कॉल ऑप्शन बाइंग कर रही हैं यहाँ पर रचना जी। तो ये आज की ट्रेड्स कुल मिलाकर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है ये। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम कर रहे हैं ना, तो पैसा बन रहा है। लॉजिक के साथ थोड़ा पैसा बन रहा है। उसका बेस्ट एग्जांपल देखिए आप, टाटा स्टील हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, वेदांता हो गया। बस ये थोड़ा सा एवेन्यू सुपरमार्ट का मूव जो है ना, ये थोड़ा खल रहा है मुझे वीरू। 3.5% नीचे, मतलब नंबर इतने खराब नहीं थे, लेकिन वही है, पोजीशनिंग शायद ज़्यादा अच्छी हो गई थी इस वजह से। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशनिंग थी और खुलाई काफ़ी नीचे, 10 डे नीचे खुला, तो शायद एसएल भी लेके गया होगा अपने साथ। एक बार लेके आइएगा आप मैक्स हेल्थ केयर। ऑल तो प्लेसमेंट कल फोर्टिस की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फोर्टिस सिंक तो नहीं हुआ, लेकिन चला भी नहीं, पर इट्स मैक्स हेल्थ केयर जो कि डिलीवर कर रहा है। शिवांगी, मैक्स पे आपका टेक क्या है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? 1304 इट सीम्स, मतलब मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई भी है इस स्टॉक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैक्स हेल्थ केयर 1300, यस, ऑल टाइम हाई। जी बिल्कुल। ये पूरे स्पेस के स्टॉक्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन हो रही है। ओपनिंग टिक से भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे लगभग नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1350 तक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। 1280 पे एक सपोर्ट है जो कि आज का लो भी है, ये ध्यान रखने लायक है। मैक्स हेल्थ केयर 1305 पे अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। निफ्टी आईटी 0.25% ऊपर, यानी मेरे को थोड़ा सा झुकाव अपना आईटी की तरफ भी रखना पड़ेगा। एक बार आप लेके आइएगा जरा प्लीज़ मिड कैप आईटी में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक पुल बैक दे रहा है, बट क्या इसे स्ट्रेंथ की संज्ञा दूँ? अभी नहीं दूंगा। कल का हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। एक बार निफ्टी आईटी के कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा, वहाँ से कुछ थोड़ा सा हेल्दी कुछ पिक करने की कोशिश करेंगे। मैं हल्की सी स्कैनिंग करता हूँ आईटी की। कोफोज नहीं छोड़ते हैं इसको, एचसीएल टेक्नोलॉजीज नहीं, ललित माइंट्री अच्छा जो कर रहा है, जिसकी आज सो फार एक अच्छी कैंडल क्रिएट हुई है। विप्रो 271 पे एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल। और उसके बाद अगर मिड कैप आईटी में नहीं, इट्स विप्रो, आई थिंक विप्रो और इन्फोसिस। विप्रो पे टेक आपका मानस? देखिए विप्रो की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि हम करीब 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे अगर आप विप्रो में खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 266 का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 271 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम ₹280 के टारगेट दिखा देगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं।